वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके टाइप्स, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। इन विच जो एक्सोन्यूक्लियस थे, ठीक है, वो एंड्स पे कट करते थे एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द स्टिकी एंड्स। ठीक है, एंड जो एंडोन्यूक्लियस थे वो मिड में कट करते थे। ठीक है, एंड कट करते थे, क्लीव करते थे और प्रोड्यूस करते थे ब्लंट एंड। ठीक है, नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, कैंची, बिकॉज दे हेल्प्स इन व्हाट, दे हेल्प्स इन क्लीविंग और कटिंग, so that is why they are also called as molecular scissor. So these जो restriction enzyme थे, these were studied by the scientist. ठीक है, साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया इन एंजाइम्स को इन द बैक्टीरिया, दैट मीन्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि अपने आप को बचाते हैं फ्रॉम दैट वायरस। ठीक है, कैसे, सी, जो बेसिकली वायरस होता है जब भी इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के अंदर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब वायरस मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली बैक्टीरिया सेल को रप्चर कर देगा। क्यों? क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, और क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो अपने नंबर को बढ़ा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, बेसिकली मल्टीप्लाई करना, एक लाइक इंक्रीज इन नंबर्स। ठीक है, सो बेसिकली वायरस जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं नंबर्स में, एंड दैट इज वाई जो बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या हो जाती है, इवेंचुअली रप्चर हो जाती है। ठीक है, सो ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो वायरस को अपने अंदर मल्टीप्लाई होने नहीं देती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने नहीं देती है। कैसे? वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक एंजाइम होता है विच इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑब्वियसली उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दे क्लीव एट द सर्टेन सीक्वेंस ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल। सो जो वायरस का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्लीव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, और विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, सो बेसिकली द बैक्टीरिया इज देयर, bacteria infected by bacteriophage, फेज भी बोलते हैं, कोई कोई फाज भी बोलता है। ठीक है, सो द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब कि द वायरस, द वायरस विच used to infect the bacteria, those virus are called as bacteriophage. So the virus are infected by the bacteriophage. So in particular that case क्या होगा, ये जो particular virus होगा, this virus will multiply and produce in large numbers, and will rupture the bacterial cell. ठीक है, सो ये कंडीशन है, तो इस तरह से होता है बेसिकली। ठीक है, सो इसके रिस्पॉन्स में सम ऑफ द बैक्टीरियाज, व्हाट, some bacterias have special enzyme, and those enzymes are the restriction endonuclease only. ठीक है, so some bacteria have enzymes, ठीक है, जो कि restriction endonuclease है, what, endonuclease. ठीक है, so restriction endonuclease which cleaves at certain या फिर at specific sequence on some bacteria have enzyme which cleaves at specific sequence of viral DNA. Okay, specific sequence of the viral DNA. So basically let's say this is the bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया है और
which is actually infected by the virus. The bacteria is there which is infected by the virus. ठीक है, now these virus will be having the genetic material. ठीक है, and when these virus infect the bacteria, they will multiply in the bacteria. ठीक है, that means क्या होगा, ये जो अपने आप को इंजेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स जो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस के वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देंगे वायरस. ठीक है, और क्या करेंगे, और वो मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, तो लेट्स से दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग. ठीक है, सो दे आर मल्टीप्लाइंग. सो बेसिकली ये जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स ये इनका जेनेटिक मटेरियल है. करेक्ट करेक्ट. सो बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज हैव द एंजाइम्स, और लेट्स से एंजाइम्स तो होते ही है. ठीक है, या फिर हम कह ले द बैक्टीरियाज हैव स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म, स्पेशल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, स्पेशल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, which consist of two things, ठीक है, consist of methylation enzyme, ठीक है, and endonuclease. ठीक है, अभी सुनो ध्यान से. सो एक्चुअली होता क्या है कि बैक्टीरियाज के पास क्या है, एंजाइम है जो कि क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. उससे वो क्या करते हैं, उससे वो स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करते हैं ऑन द वायरल डीएनए. करेक्ट. नाउ लेट्स से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इस पर्टिकुलर लाइक बैक्टीरिया के पास टू मैकेनिज्म है. एक है मिथाइलेशन, ठीक है, दूसरा है व्हाट, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है मिथाइलेशन. सो और डीएनए के पास उसका खुद का प्लाज्मिड भी है. ठीक है, सो अगर इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जिसकी हेल्प से वो इस पर्टिकुलर आरएनए के जेनेटिक मटेरियल को कट करेगा एट अ स्पेसिफिक साइट. ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, वही सेम स्पेसिफिक साइट इस प्लाज्मिड के पास भी हो, बैक्टीरियल के प्लाज्मिड के पास भी हो. ठीक है, लेट्स से अगर मैंने अज्यूम किया कि ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, वो कट करता है बिटवीन, ठीक है, सीक्वेंस व्हिच कम्स अंडर बिटवीन ए टू टी. ठीक है, ए से लेके टी तक के बीच में जितना सीक्वेंस है वहां पे वो कट करता है. तो यहाँ पे भी वो सीक्वेंस होगा ए से टी का. ठीक है, ये जो वायरल डीएनए है उसके पास भी होगा, और इस प्लाज्मिड के पास भी तो कोई सीक्वेंस होगा ऐसा जिसमें ए से टी के बीच का कोई सीक्वेंस होगा. ठीक है, सेम सीक्वेंस लाइक मतलब कि ए से टी के बीच में जितना भी सीक्वेंस है उस पे क्लीव कर रहा है. तो ए से टी के बीच ये तो इधर भी क्लीव कर सकता है, ठीक है, वायरल डीएनए को, लेकिन वो खुद के डीएनए को भी तो क्लीव कर सकता है, खुद का जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड है उसको भी तो बेसिकली क्लीव कर सकता है. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ये जो ड्रॉबैक है एक तरह का, उससे ओवरकम होने के लिए दीज बैक्टीरिया हैव स्पेशल नेचुरल डिफेंस सिस्टम. ठीक है, स्पेशल नेचुरल डिफेंस सिस्टम. ठीक है, which comprises या फिर which consist of endonucleus, that is restriction endonucleus, and methylation enzyme. So basically जो methylation enzyme की हेल्प से, methylation enzyme that is methylases. ठीक है, मिथाइलेजेस. सो इस मिथाइलेजेस की हेल्प से ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये खुद के मिथाइलेशन की हेल्प से ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा बिकॉज ऑफ दिस मिथाइलेजेस एंजाइम. ठीक है, तो प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड के पास ये ए है, टी है, तो वेदर ए या टी, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया कि ए और टी के बीच में ये क्लीव करता है ये वाला एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलेशन की वजह से जो मिथाइल ग्रुप है वो या तो टी पे ऐड हो जाएगा या फिर ए पे भी ऐड हो सकता है. ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें दिखा दी, ए पे भी ऐड हो सकता है और टी पे भी ऐड हो सकता है. तो because of the methylation property, these bacteria will add the methyl, ठीक है, on the
स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है उस पे जाके ऐड कर देगा, ठीक है। नाउ दिस एंडोन्यूक्लियस विल रिकॉग्नाइज ओनली द सीक्वेंसेस बिटवीन ए एंड टी, ठीक है। it will not recognize the sequence between methylated thymine and adenine या फिर methylated adenine and thymine, मिथाइलेटेड एडेनाइन या फिर मिथाइलेटेड थाइमाइन के बीच का सीक्वेंसेस नहीं पहचानेगा, वो सिर्फ कौन से सीक्वेंस को पहचानेगा, बिटवीन ए एंड टी, नॉर्मल ए एंड टी। तो दस इस तरह से ये जो एंडोन्यूक्लियस है सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए को क्लीव करेगा, ठीक है, एंड जो उसका खुद का प्लास्मिड है, ठीक है, वो क्लीव होने से बच जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एस्केप्स, ठीक है, एंड इन दिस वे द बैक्टीरिया एस्केप, thus bacteria escaped from cleaving their own DNA, cleaving their own DNA, ठीक है, cleaving their own DNA, correct। So this is the defense mechanism, ठीक है, which is actually present in the prokaryotes या फिर bacteria, ठीक है। So यहाँ पे restriction enzyme which was the second most टाइप, ठीक है, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। एंजाइम्स में सबसे पहला हमने पढ़ा था लाइएजेस, ठीक है, लाइएजेस जो कि एक्चुअली क्या कर रहा है, लाइएजेस जो कि एक्चुअली लाइज्ड करने में, ठीक है, सेल्स को लाइज्ड करने में हेल्प कर रहा था। दूसरा एंजाइम हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। द नेक्स्ट एंजाइम इज एल्कलाइन phosphatase. So the next enzyme is alkaline phosphatase. ये basically alkaline phosphatase में क्या होता है, see the plasmid, ठीक है, जो हमारा प्लास्मिड है वो कैसा है, वो तो सर्कुलर है, ठीक है, आर प्लास्मिड इज सर्कुलर, ठीक है। अगर हमने उसमें इंसर्ट डिजायर्ड जीन जो है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराना है उस पर्टिकुलर प्लास्मिड में, ठीक है, तो अगर वो प्लास्मिड इस तरह से सर्कुलर हो, ठीक है, और अगर उसमें इंसर्ट कराना है तो ये क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम क्या चाहेंगे, हमारा जो प्लास्मिड है वो कैसा हो जाए, लीनियर। दिस इज द लीनियर प्लास्मिड, ठीक है, और ये क्या था, ये सर्कुलर प्लास्मिड था ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इज द सर्कुलर प्लास्मिड। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लास्मिड है वो लीनियर हो जाए, ठीक है। हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके इसको क्लीव करेंगे और ताकि फिर ये क्या हो जाए, लीनियर हो जाए, एंड देन फिर क्या करेंगे, हम इजीली अपना जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे, करेक्ट। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर जब हमने क्लीव किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लास्मिड को क्लीव किया, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी आएगी दैट इज लेट्स से 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है। वैसे ही सेम में चलो ठीक है अभी नहीं। सो जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से पोलैरिटी जनरेट हुई है, ठीक है। नाउ वी ऑल नो कि अगर हमने क्लीव किया है, ठीक है, क्लीव किया है दैट मीन्स यहाँ पे, अच्छा मैं इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूँ, तो अगर मैंने क्लीव किया तो वो लीनियर हो गया, ठीक है। अब ये जो बेसिकली फॉस्फेट है, सॉरी, जो 5th प्राइम है, हमेशा जो 5th प्राइम है उसके पास क्या कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और जो 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम के पास कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज OH ग्रुप, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप ऑन द 5th प्राइम, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है बार बार 3rd कार्बन के जो OH ग्रुप है उससे कंबाइन होके हमेशा क्या बनाने की कोशिश करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिकॉज दीज फॉस्फेट ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद द 3rd कार्बन विच इज हैविंग द OH ग्रुप, ठीक है। इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में डायग्राम
भी शो करके दिखाया था, ठीक है। अगर नहीं याद तो वापस से वीडियो को जाके रिकॉल करो। सो बेसिकली ये जो फिफ्थ पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। थ्री प्राइम एंड पे क्या है, OH ग्रुप, ठीक है। और हमेशा बार बार ये फॉस्फेट ग्रुप जो है OH ग्रुप के साथ मिलके क्या करना चाहेगा, फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर डीएनए को लीनियर, ठीक है, लीनियर रखने के लिए वी हैव टू रिमूव दिस, ठीक है। ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। सो एल्कलाइन फॉस्फेटेज से जो ये पर्टिकुलर क्या है पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं, बेसिकली जो फिफ्थ प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। अब जब हट जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रैंड कैसा दिखेगा, हमारा रिजल्टेंट स्ट्रैंड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 3 पे OH है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्लास्मिड है, ठीक है, वो स्टिल जो है वो जो उसकी लिनियरिटी है वो रिटेन करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो रिटेन ही नहीं करेगा, मतलब कि लीनियर पोजीशन रिटेन ही नहीं करेगा, बार बार क्या हो जाएगा, बाइंड होने लगेगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। अब जब फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास भी क्या होगा, पोलैरिटी होगी, तो यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, ठीक है, एंड देन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है। एंड देन फिर क्या होगा, नहीं यहाँ पे नहीं कराएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं कराएंगे, उस तरफ कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लाइक इस पर्टिकुलर साइड में तो हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर साइड पे हमने फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे ऐड कराएंगे इस तरफ, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सी सो यहाँ पे ऐड कराया ये एंड ये, तो ये क्या है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट कराया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे 3 प्राइम के पास OH ग्रुप है और यहाँ पे 5 प्राइम के पास क्या होगा, यहाँ पे होगा फॉस्फेट ग्रुप, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दे विल कंबाइन टुगेदर विद द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो मतलब कि ये ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस पर्टिकुलर हमारे जीन में जो कि लीनियर जीन है, अब वो क्या हो गया, अब वो ज्वाइन हो गया, ठीक है, उस पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन हो जाने के बाद हमें वापस से इसे क्या करना है, वापस से हमें सर्कुलर फॉर्म में लेकर आना है। ऑब्वियसली प्लास्मिड हमारा कैसा है, वो सर्कुलर है, ठीक है, तो वापस से हमें सर्कुलर फॉर्म में लाना होगा। तो हम नेक्स्ट एंजाइम का यूज करेंगे जिसका नाम है फॉस्फोराइलेजेस, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। एंजाइम नेम इज फॉस्फोराइलेज। उस फॉस्फोराइलेज की वजह से दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 प्राइम, तो इस पर्टिकुलर पे यहाँ पे ऑब्वियसली 3 प्राइम होगा, यहाँ पे 3, अभी तो एक ही स्ट्रैंड बन गया ना, तो ये वाला यहाँ पे जो पोलैरिटी थी वो गायब हो जाएगी, ये 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम, तो बेसिकली क्या होगा, अब ये फॉस्फोराइलेज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे 5th प्राइम पे जहां से फॉस्फेट हट गया था, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया था, रिमूव हो गया था, ठीक है, फॉस्फेट रिमूव हो गया था, वहीं पे ये फॉस्फेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ऐड हो गया और इस 3 के पास क्या है, OH ग्रुप है, फिर दोनों मिलके क्या बना लेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली वापस से सर्कुलर फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। सो इसी बीच आपने ध्यान दिया, हमने नेक्स्ट एंजाइम भी पढ़ा, ठीक है, जिसका फंक्शन हमने इसी पर्टिकुलर मेथड में देख लिया। जो एक एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेट है, तो वही दूसरा एंजाइम क्या है, फॉस्फोराइलेज, ठीक है।
phosphorylases I guess, हाँ. So these are the, this is the enzyme, ठीक है, which is responsible for the what, addition, ठीक है. ये basically क्या करता है, addition of phosphate and 5 प्राइम, ठीक है. और ये क्या कर रहा था, रिमूवल ऑफ, ठीक है, फॉस्फेट एट 5 प्राइम, ठीक है. एक जो है रिमूव कर रहा था, तो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ऐड कर रहा है, ठीक है. नाउ इसी के साथ हम नेक्स्ट एंजाइम में पढ़ेंगे, एंड दैट नेक्स्ट एंजाइम इज लाइगेज, ठीक है. एंड वी ऑल नो अबाउट द लाइगेज. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, होपफुली दिखाई दे. Ligase, which are also called as molecular molecular glue. These are called as molecular glue, ठीक है. सो ये बेसिकली जो लाइगेज है वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा इन कंबाइनिंग द टू क्लीव्ड स्ट्रैंड्स, ठीक है, हेल्प्स इन कंबाइनिंग द टू क्लीव्ड स्ट्रैंड्स बेसिकली, ठीक है. सो लिख देते हैं, कंबाइनिंग of cleaved strands. So these ligase helps in combining of the cleaved strands, ठीक है, by forming phosphodiester bond, ठीक है. phosphodiester bond बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और उसी हेल्प से क्या करेगा, वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एंजाइम्स, ठीक है. मोर लाइक और भी चीजें हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं. ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अबाउट टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. दिस इज गिवन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ अ टेक्स्ट बुक, ठीक है, थोड़ा सा यू नो नीले पीले बॉक्सेस में जो होता है, ठीक है, उसी में. सो भले उसमें थोड़ा सा दिया है, ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसे. So there is type 1 restriction endonuclease, type 2 restriction endonuclease and type 3 restriction endonuclease, ठीक है, तीनों को हम पढ़ने वाले हैं. So basically ये जो type 1 restriction endonuclease होते हैं, they are the most complex one, ठीक है. And how they are the most complex, they are pentameric, ठीक है. Basically क्या होता है, ये pentameric होते हैं, and these pentameric structures have 3 non-identical subunits. What? 3 non-identical सब यूनिट्स, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, ठीक है. नाउ इन द केस ऑफ टाइप 1 restriction endonuclease, the site of cutting is the same. That means no, the type 1 restriction endonuclease में the site of cutting is away from the restriction site, ठीक है. The site of cutting what is away from restriction sequence, या फिर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, उससे अवे होता है. क्या अवे, हियर अवे, एंड अवे अप्रोक्सीमेटली कितना न्यूक्लियोटाइड अवे, अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड अवे, ठीक है. एंड इन द केस ऑफ द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन endonuclease, the site of cutting is same restriction sequence, ठीक है. जो बेसिकली स्पेसिफिक सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक, ठीक है, वही सेम सीक्वेंस होगा, ठीक है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का. When we talk about the sequence of cutting, ठीक है, so in the case of type 1 restriction endonuclease, the sequence of cutting is non-specific. It is non-specific. Non-specific that means जरूरी नहीं है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होना चाहिए, कुछ भी सीक्वेंस वो कट करेगा. And in the case of the type 2 restriction enzyme, the sequence of cutting is specific, ठीक है. That means किसको कट करेगा, सिर्फ कहाँ पे वो कट करेगा, क्लीव करेगा, ओनली ऑन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. इसलिए क्या है, स्पेसिफिक है. हर एक इंडिविजुअल एंजाइम का अपना अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जिसके अलावा कहीं और कट नहीं करता, ठीक है. सो दैट इज व्हाई सीक्वेंस ऑफ कटिंग इज व्हाट स्पेसिफिक इन द केस ऑफ टाइप 2.
when we talk about a type 1 restriction endonuclease, this इस particular category में जो enzymes होते हैं, they have both methylation and endonuclease property, ठीक है, दोनों होती है. दैट मीन्स ये जो टाइप 1 है, ठीक है, वो अपने खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम क्लीविंग, ठीक है, बिकॉज इट हैव मिथाइलेशन प्रॉपर्टी. बट इन द टाइप 2 में नो मिथाइलेशन प्रॉपर्टी इज देयर. मिथाइलेशन प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लीविंग की प्रॉपर्टी है. तो सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज प्रॉपर्टी, नो मिथाइलेशन प्रॉपर्टी. और अगर मैंने लिखा कि नो मिथाइलेशन प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस है कि क्लीविंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है. एंड इन द टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द ATP and magnesium are required for activation, ठीक है, for activation of this enzyme of type 1 enzyme, ठीक है. एंड यहाँ पे when we talk about type 2, तो type 2 में only and only magnesium required for activation, ठीक है. एंड जो लास्ट वन है, लास्ट क्या है, टाइप 3, ठीक है. अब तुम लोग सोच रहे होगे मैम टाइप 1 का बता रही है, टाइप 2 का बता रही है, 3 का क्यों नहीं बता रही बड़ा सा, ठीक है. सो क्योंकि बेसिकली जो 3 है, 3 में इस तरह की कुछ खास प्रॉपर्टी होती नहीं है, और बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा मियर क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है. कौन, टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सबसे ज्यादा जो अबेंडेंट में होते हैं वो होते हैं टाइप 2, ठीक है, देन टाइप 1 एंड देन फिर टाइप 3, ठीक है. इक्के दुक्के होते हैं टाइप 3. सो बेसिकली जो टाइप 3 है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक तो रिकॉग्नाइज करता है 2 सेपरेट नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, 2 अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और वो भी ऐसे जिनका ओरिएंटेशन सेम नहीं है. ओरिएंटेशन कैसे है, which are inversely oriented, दिख रहा है, inversely oriented, 2 separate non palindromic sequence, palindromic sequence भी नहीं है, ठीक है. तो इस तरह के एंजाइम्स को हम बोलते हैं टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, सो टाइप 1 में द एग्जाम्पल इज इको के इको बी, ठीक है, इको के इको बी. टाइप 2 में, ठीक है, जो कि मोस्ट अबेंडेंट है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, ठीक है. इनका जो एग्जांपल है दैट इज इको R1, ठीक है, ई कैपिटल, CO स्मॉल, R कैपिटल, देन न्यूमेरिक नंबर 1, ठीक है. इको R1, हिंड सेकेंड, ठीक है. यहाँ पे द एग्जाम्पल इज HPA1, ठीक है, एंड MBO1. So these are the examples of the type 1, type 2 and type 3 restriction endonuclease enzyme, और यहाँ पे MBO second है, 1 नहीं, okay. So these are the types of the restriction enzyme, type 1, type 2 and type 3. So the last part of the enzyme is the nomenclature, ठीक है, जो हम next हम पढ़ेंगे, that is the nomenclature of the क्या, enzyme. So now we have to study about what, nomenclature. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, रिमेंबर, कुछ भी नहीं लिखना है, हर एक एंजाइम का नॉमेनक्लेचर तो हो नहीं रहा. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर वी विल स्टडी द नेक्स्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज टू ओनली, ठीक है, जो कि टाइप 2 टाइप है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, ठीक है. सो इनका हम एग्जांपल लेंगे. सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से E को R
1, ठीक है. एग्जाम्पल इज दिस इको R1. सो ये जो ई है, ठीक है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, दैट फर्स्ट लेटर डिस्क्राइब जीनस, ठीक है. सेकेंड लेटर डिस्क्राइब स्पीसीज, ठीक है. जीनस क्या है यहाँ पे? जीनस इज एस्चेरिशिया. जीनस इज एस्चेरिशिया, ठीक है. स्पीसीज इज व्हाट? कोलाई. देन आर गिव्स द स्टेन. स्टेन नहीं, स्टेन तो दाग धब्बे होते हैं. स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ द स्पीसीज, ठीक है. आर डिस्क्राइब द स्ट्रेन ऑफ द स्पीसीज एंड द स्ट्रेन ऑफ दिस ई कोलाई is RY13, ठीक है. And this numerical number describes the order of isolation. Order of isolation. कौन से ऑर्डर का एंजाइम है जो कि आइसोलेट हुआ है, ठीक है. सो ये जो 1 है, ठीक है, वो डिस्क्राइब करते हैं ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. एंड ये क्योंकि यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स इट फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम. आइसोलेटेड एंजाइम. सो रिमेंबर, हमेशा जो बेसिकली फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या डिस्क्राइब करता है? जीनस. फर्स्ट लेटर डिस्क्राइब द जीनस, और इसके केस में जीनस इज व्हाट? जीनस इज एस्चेरिशिया. सेकेंड 2 लेटर्स, ठीक है, सेकेंड 2 लेटर्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं स्पीसीज, ठीक है. अब एस्चेरिशिया का क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? एस्चेरिशिया का फर्स्ट लेटर ले रहे हैं एंजाइम को नॉमेनक्लेट करने के लिए. जीनस का फर्स्ट लेटर लेते हैं, ठीक है, जीनस का फर्स्ट लेटर लेते हैं. स्पीसीज का फर्स्ट 2 लेटर लेते हैं. स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर लेते हैं, ठीक है. एंड देन वहां पे हम क्या लेते हैं? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है. सो अगर पहली बार आइसोलेट हुआ है तो 1, दूसरी बार आइसोलेट किया गया है तो 2, देन सो ऑन, ठीक है. सो फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, जो कि जीनस का होना चाहिए. दैट शुड बी व्हाट? कैपिटल. सेकेंड 2 लेटर्स विल बी ऑफ स्पीसीज, जो कि स्मॉल में होंगे, ठीक है. देन द थर्ड लेटर विल बी ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, कौन से स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, ठीक है. सो स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर, ठीक है. एंड देन द न्यूमेरिक नंबर जो कि डिस्क्राइब करेगा ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का आइसोलेशन है, ठीक है. इफ आई टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से द नेक्स्ट एग्जांपल इज ठीक है. दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल. सो यहाँ पे एग्जाम्पल इज इको R1. यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हिंड, ठीक है, हिंड पढ़ते हैं. सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है, अभी हम फर्स्ट देख रहे हैं, फिर सेकेंड भी देख लेंगे. सो हिंड, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो H है, मतलब ये क्या है? ये जीनस का फर्स्ट लेटर है. और यहाँ पे जो जीनस है, जीनस क्या है? जीनस इज हीमोफीलिया. जीनस इज हीमोफीलिया, ठीक है. सो हीमोफीलिया का क्या? फर्स्ट लेटर, ऑब्वियसली. दैट मीन्स जीनस का फर्स्ट लेटर. यहाँ पे इन मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है. हीमोफीलियस, ठीक है, हीमोफीलिया भी नहीं, हीमोफीलस बेसिकली बोलते हैं. हीमोफीलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. सो ओके, इन्फ्लुएंजा. सो ये जीनस का फर्स्ट लेटर. स्पीसीज का क्या लेंगे? स्पीसीज का हम क्या ले रहे हैं? फर्स्ट 2 लेटर है, ठीक है, स्पीसीज का फर्स्ट 2 लेटर. देन द स्ट्रेन. स्ट्रेन इज व्हाट? यहाँ पे जो स्ट्रेन है दैट इज RD, ठीक है. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन RD है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे D क्यों लिखा है? क्योंकि जब इको R1 डिस्कवर किया, जो कि फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम है, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेन था, ठीक है, उसका भी जो फर्स्ट डिजिट था, फर्स्ट डिजिट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट था, दैट इज द R, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यूज हो गया. तो अब इसके बाद जितनी भी डिस्कवरी होंगी, तो स्ट्रेन का नेक्स्ट अगर सिमिलर अल्फाबेट
फर्स्ट जो फर्स्ट लेटर जो है वो सिमिलर अल्फाबेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेकंड लेटर कंसिडर करते हैं, और वो सेकंड लेटर जब कंसिडर करेंगे तो उसे स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आर डी में, क्योंकि आर ऑलरेडी रिपीट हो चुका है इको R1 में, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अल्फाबेट लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अल्फाबेट इज व्हाट, डी, जिसको हम क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। और ये स्मॉल लेटर में लिखना ये सब भी मैटर करता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, नॉमेनक्लेचर है तो मैटर करेगा, ठीक है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं है ये, ठीक है। अब यहीं पे आपको थोड़ा ना ध्यान लगाना है, ये जो फर्स्ट इज, दैट मीन्स फर्स्ट आइसोलेटेड, सॉरी फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। बेसिकली इस स्ट्रेन से जो पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है वो शो कर रहा है दिस पर्टिकुलर रोमन नंबर, ठीक है। दिस नंबर इज शोइंग द पर्टिकुलर दिस एंजाइम, ठीक है, इज लाइक इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है, फ्रॉम दिस स्ट्रेन of the bacteria, ठीक है। Now there is another example, and that example is hint second, ठीक है। That example is what, hint second. So hint second क्या होगा, सेम ही है, ठीक है। What, H से hemophilus influenza, ठीक है, D से स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी स्पीसीज थे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेन में जो है आर लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम ही स्पीसीज है, तो यहाँ पे स्ट्रेन में हम डी लेंगे ही लेंगे, ठीक है। जितनी भी स्ट्रेन्स, मतलब सेम स्ट्रेन से जितनी भी बार आइसोलेट करेंगे उतनी बार हम डी ही लेंगे, ठीक है। सो हिंट सेकेंड, तो सेकेंड मतलब कि क्या, सेकेंड दैट मीन्स ये इसके बाद डिस्कवर हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड मतलब कि डिस्कवर्ड आफ्टर फर्स्ट, ठीक है। या फिर कह लो द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इज सेकेंड, ठीक है। कौन सी, जो फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो ये था, और फिर बाद में ये डिस्कवर हुआ, ठीक है। ऑल्दो जो हिंट फर्स्ट है वो पहले डिस्कवर हुआ एंड हिंट सेकेंड है वो बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन फिर भी जो ये हिंट सेकेंड है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम, फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम इन द कैटेगरी ऑफ हिंट, इन द कैटेगरी ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसको डिस्कवर्ड कर लिया गया लेकिन इसको आइसोलेट नहीं किया, इसको सेकेंड बार ही डिस्कवर किया, लेकिन सेकेंड टाइम डिस्कवर करने के बाद इसको क्या कर लिया, आइसोलेट। तो उसको आइसोलेट नहीं किया, इसको आइसोलेट किया, तो हिंट सेकेंड इज फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम ऑफ दिस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ऑफ दिस स्ट्रेन ऑफ हीमोफिलस बैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ नोमेनक्लेचर डन, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ, और इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। ये जो हिंट सेकेंड है इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। इस तरह के रूल्स हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड सेकंड डिस्कवर्ड, लेकिन इसको पहले आइसोलेट कर लिया, ठीक है। तो नाम इसको हिंट वन तभी भी नहीं दिया आइसोलेट करने के बाद भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रोमन नंबर क्या शो करा रहे हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। किस ऑर्डर में डिस्कवर हो रहा है, तो वो फर्स्ट डिस्कवर हुआ, ये सेकंड डिस्कवर हुआ, लेकिन इसको पहले आइसोलेट कर लिया, ठीक है। सो इट बिकम्स फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्पीसीज में द इको R1 इज द फर्स्ट आइसोलेटेड, ठीक है। वही इको R2 होगा, फिर R3 होगा, सो ऑन ऐसे होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नॉमेनक्लेट एंजाइम। ओके, बहुत पढ़ लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द नेक्स्ट टूल। हम टूल्स ही पढ़ रहे हैं और टूल्स में भी हम बायोलॉजिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजिकल टूल्स में वी आर डन विद एंजाइम। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल टूल्स में, दैट इज व्हाट, वेक्टर, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।